बजट एक ऐसा इशू है जो आपको बाहर जाने से रोक सकता है। स्पेशली पेरेंट्स और स्टूडेंट्स कॉस्ट के हवाले से, बजट के हवाले से सबसे ज़्यादा कंसर्न होते हैं। उन्हें इस चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं है कि स्टूडेंट ने पढ़ने जाना है या उसकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। उन्हें सिर्फ एक चीज़ से गर्ज़ है कि इसका खर्चा कितना आएगा, पैसे कितने लगेंगे। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और स्पेशली पेरेंट्स के लिए ये वीडियो है जिसमें मैं आपको 5 ऐसी ऑप्शंस बता रहा हूँ जो सबसे बेस्ट हैं और लो कॉस्ट हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। सबसे कम खर्चा वहाँ पे आपको स्टडी के लिए आएगा। आपका बच्चा बाहर सेटल हो जाएगा, उसको पीआर मिल जाएगी, उसकी स्टडीज कंप्लीट होने के बाद उसकी लाइफ सेटलमेंट है। तो ये वीडियो आपने मिस नहीं करनी। अपने एक्सपीरियंस की बेस पे इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कंट्रीज बताऊंगा जिनका वीजा प्रोसेस बहुत स्मूथ है, जिसमें ना तो अपॉइंटमेंट की टेंशन है, उसमें आपके वीजा रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा कम है। तो ये वीडियो लाजमी आपने एंड तक देखनी है। वीडियो को पूरा देखने के बाद स्टिल अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, वहाँ पे मैं खुद रिप्लाई बैक करूँगा। और एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आप बाहर का अपना वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं और किसी अच्छे कंट्री का, शेंजन कंट्री का स्टडी वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं, लो बजट के साथ है, प्रोफाइल आपकी लो है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कम है, आपके मार्क्स कम है, तो जो कंट्री आपकी प्रोफाइल के लिहाज से सबसे बेस्ट होगा उसको हम सजेस्ट करेंगे और वहाँ पे आपको भेज देंगे। हमने सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को यूरोप के अंदर भेजा है। और तो वीडियो को लाजमी आपने पूरा देखना है। ये वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बजट के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इस हवाले से जो नंबर 1 ऑप्शन है वो है जर्मनी। जर्मनी नो डाउट दुनिया में चौथी बड़ी एजुकेशनल हब है। यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन कंट्रीज के बाद जो सबसे ज़्यादा दुनिया में स्टूडेंट इंटरनेशनल जाता है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जर्मनी है, जहाँ पे फ्री एजुकेशन है, ज़ीरो ट्यूशन फीस पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ चार्ज करती हैं। और अगर किसी की किसी प्रोग्राम के लिए मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन फीस या फीस है, तो वो 1500 यूरोज पर ईयर है और ये बहुत कम फीस है। जर्मनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वेलकम करता है। जर्मनी में आपका जो है वो ट्यूशन फीस मैंने आपको बता दिया ज़ीरो है। आपकी लिविंग कॉस्ट जो है वो वेरी करती है 800 से लेके 1200 यूरो पर मंथ। यहाँ पे आपको वर्किंग राइट्स हैं जो तकरीबन आप 20 घंटे पर वीक आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। आपको इनकम अच्छी हो जाती है, इतनी हो जाती है कि अपना लिविंग एक्सपेंस आप इजीली मीट कर सके। यहाँ पे आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है जिसको शांसे कार्टे बोलते हैं। 18 मंथ की आपको जॉब एक्सटेंशन सर्च वीजा मिलता है। ठीक है, तो ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है आपके सेटलमेंट के लिए। अगर आपको रेलिवेंट प्रोफेशनल फील्ड के अंदर जॉब मिल जाती है तो सिर्फ और सिर्फ 3 इयर्स में आप पीआर ले सकते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सी टिप है। जनवरी से अभी इसके एडमिशंस ओपन हुए हैं सितंबर इनटेक के लिए। तो जो बच्चे भी जर्मनी जाना चाहते हैं विदाउट ट्यूशन फीस कॉस्ट, यहाँ पे एक कॉस्ट है जो मैं आपको बता दूं। जर्मनी में आपको ब्लॉक अमाउंट की रिक्वायरमेंट्स होती है। ब्लॉक अमाउंट एक्चुअल में आपका अपना पैसा है जो आपने बाहर लेके जाना है। ये एक तरह की वो श्योरिटी है कि आप जर्मन गवर्नमेंट के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। आपने तकरीबन जो है वो 12,000 यूरो, जो पाकिस्तानी 37 से 38 लाख बनते हैं, ये एक साल के लिए जर्मन बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाने। ये आपका ही पैसा है, आपको वापस मिलेगा पर मंथ के हिसाब से। तो ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल फ्री बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं और एक लमसम अमाउंट अगर वो साथ लेके जाते हैं तो वो उनको कैशबैक की सूरत में मिल जाता है पर मंथ के हिसाब से। जर्मनी में इनका नया सिस्टम अपडेट हुआ है जिसमें आपने अगर अपने सेमेस्टर स्टार्ट से 3 से 4 माह पहले अपना ऑफर लेटर और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने पोर्टल के अंदर अपना वेटिंग लिस्ट में ऐड हो गए तो इजीली आप उस इनटेक में जर्मनी जा सकते हैं। वीजा रेशो 99.9% है। तो ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए जो लो बजट के हवाले से स्टडी अब्रॉड करना चाह रहे हैं, जो स्कॉलरशिप्स नहीं ले सकते। तो एक तरह की फ्री एजुकेशन आपको जर्मनी के अंदर मिल जाएगी। जर्मनी के बाद जो सेकंड सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप गूगल के ऊपर जाएंगे, कहीं पे जाके सर्च करेंगे तो गूगल और सर्च इंजन जो आपको कंट्री सजेस्ट करेंगे वो है पोलैंड। पोलैंड बेशक एक बड़ी लो कॉस्ट ऑप्शन है, बड़ा अच्छा एक बजट है, बड़ा ही चीप कंट्री है। स्पेशली रहने के हवाले से आपके एक्सपेंस बहुत कम है। यूनिवर्सिटीज की ट्यूशन फीस 1500 से लेके
€2500 पर ईयर तक भी आपको मिल जाती है। इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। पोलैंड में यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, इंग्लिश प्रोग्राम्स के हवाले से, बजट के हवाले से बड़ी अच्छी ऑप्शन है। लेकिन पोलैंड की जो सबसे बुरी बात और जो सबसे बड़ी हर्डल है, बोटलनेक है, वो पोलैंड की एम्बेसी है जो पाकिस्तान के अंदर है, जहाँ पे आपको 99.9% आपकी वीज़ा रिजेक्शन मिलेगी। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो ऑलरेडी ये अज्यूम कर लें कि उनकी .10 के ऊपर रिजेक्शन होगी। ये वो रिजेक्शन है जिसको आप चैलेंज भी नहीं कर सकते। .10 रिजेक्शन ये है कि मुझे आपकी नीयत पे शक है कि आप जाके वापस नहीं आएंगे। तो इस चीज़ को आप किसी भी तरह प्रूफ नहीं कर सकते जब अगला बंदा आपको ये कहे कि मुझे डाउट है आपके ऊपर। तो पोलैंड रिकमेंडेड नहीं है। पोलैंड की जगह आपके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस टाइम पे वो फ्रांस है। फ्रांस बहुत अच्छी ऑप्शन है, स्पेशली हाई एंड बच्चों के लिए। हाई प्रोफाइल बच्चे ऑलमोस्ट फ्री जाते हैं और ये जर्मनी से भी अच्छी ऑप्शन है। उसकी रीज़न ये है कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जा सकते हैं जहाँ पे आपको नेशनल फीस मिलेगी जो सिर्फ €242 है। और ये इतनी अच्छी ऑप्शन है कि इसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट है फ्रांस जाने की वो हार्डली 1 से 2 लाख आपकी कॉस्ट आती है। पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी है, वीज़ा प्रोसेस फास्ट है, अपॉइंटमेंट के इश्यूज नहीं है, अच्छी प्रोफाइल है, गैप नहीं है, तो फ्रांस आपको लाजमी चूज करना चाहिए। अच्छी प्रोफाइल से मतलब ये है कि आपके कम से कम 70% से प्लस मार्क्स होने चाहिए। अदरवाइज फ्रांस का जो बजट है एक नॉर्मल प्रोफाइल और बैचलर के लिए स्पेशली, तो वो तकरीबन 20 से 25 लाख का बजट है। इसमें आप फ्रांस जा सकते हैं। ये एक बड़ा रीजनेबल बजट है। इसमें आप ट्यूशन फीस का कुछ मेजर पार्ट यहाँ से देके फ्रांस जा सकते हैं और फ्रांस में आप इजिली अर्न भी कर सकते हैं। आपको इजिली पर मंथ आप जो कमाते हैं वो आप उससे अपना लिविंग एक्सपेंस भी पूरा कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस भी। इसके अलावा एक तीसरी ऑप्शन आपको बता रहा हूँ वो ऑस्ट्रिया की है। ऑस्ट्रिया एक अच्छा कंट्री है लेकिन उसमें लीगलाइजेशन और हाई प्रोफाइल वाले बच्चे ही सिर्फ जा सकते हैं जिनके 80% प्लस मार्क्स हैं, बेशक वो मास्टर्स में है या बैचलर्स में, और उसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट है। जर्मनी आपको बताया विदाउट आइल्स हो जाएगा, फ्रांस आपका विदाउट आइल्स हो जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रिया आपका विदाउट आइल्स नहीं होगा। ऑस्ट्रिया में अगर आपके 80% प्लस मार्क्स हैं और आपके पास आइल्स है तो €726 पर सेमेस्टर इनकी फीस है जो देके आप वहाँ पे जा सकते हैं। तब भी आपकी कॉस्ट हार्डली पाकिस्तानी 3 से 4 लाख आएगी। तो ये वो ऑप्शंस थी जो मैंने आपको बताई। अब जो सबसे जबरदस्त ऑप्शन है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए वो रोमानिया है, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि आपके मार्क्स मिनिमम 60% से ज्यादा होने चाहिए और आपका गैप 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रेफरेबली जिन बच्चों का गैप कम है और मार्क्स 75 to 80% है उनको लाजमी रोमानिया चूज करना चाहिए। ट्यूशन फीस बहुत कम है, 2000 से लेकर 4000 5000 यूरो। पाकिस्तान के अंदर इसकी एम्बेसी है, ई वीजा इसका मिलता है, अपॉइंटमेंट के इश्यूज नहीं है, तो ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। और विदाउट आइल्स बहुत सारे बच्चों को रोमानिया की यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर लेती हैं। यहाँ पे आपका लिविंग एक्सपेंस भी काफी कम है, तकरीबन 300 से 400 यूरो पर मंथ आपको इजिली गुजारा हो जाता है। हाई वीजा अप्रूवल रेट है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी प्रोफाइल अच्छी है। ये मैं बार बार इसको कहता हूँ कि आपकी प्रोफाइल और आपका बजट ये चीजें मैटर करती हैं। अगर आप रोमानिया चूज करते हैं तो 15 से 20 लाख के अंदर आप रोमानिया जा सकते हैं। 60% से ज्यादा प्रोफाइल वाले बच्चे इसको चूज कर सकते हैं। ये तीसरी सबसे फिजिबल और लो बजट ऑप्शन है। इससे सस्ता आपको जो ऑप्शंस थी वो इससे पहले मैं वीडियो के पार्ट में आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे जो चौथी ऑप्शन है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए और बड़ी फिजिबल है और स्कॉलरशिप्स भी बहुत ज्यादा, 2000 स्कॉलरशिप पाकिस्तानी कोटे में आता है, जिसमें अगर आपने HEC का वो टेस्ट कर लिया तो उसमें आप उस स्कॉलरशिप पे भी जा सकते हैं। हंगेरियन स्कॉलरशिप इसको बोलते हैं। इसके अलावा मेडिकल और इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं, बहुत एक अच्छी ऑप्शन है। पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी है, वीजा रेशो भी अच्छी है। वीजा रेशो तब बुरी है जब आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और आपकी प्रोफाइल लो है, गैप बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आपको जो पर ईयर ट्यूशन फीस है वो 4000 से लेके 6000 और यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर की फीस लेते हैं तो 2500 यूरो पर सेमेस्टर भी आप देके यहाँ से जा सकते हैं। 15 से 20 लाख के बजट में आप इजिली हंगरी को भी चूज कर सकते हैं। लिविंग एक्सपेंस भी कम है, राउंड अबाउट जो है वो 600 से लेके 800 पर मंथ आपको इजिली हंगरी में आप मैनेज कर सकते हैं और इतना ही आप इजिली पार्ट टाइम जॉब्स करके अर्न कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। अब जो 4 और 5th पे ये कंबाइन मैंने इसलिए किया है कि ये वो कंट्रीज हैं जो सिस्टर कंट्रीज जिनको बोलते हैं, बाल्टिक कंट्रीज हैं। इसमें लिथुआनिया है, एस्टोनिया है और लैटविया। एस्टोनिया का ड्रॉबैक ये है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपना बैचलर के लिए एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं जो पाकिस्तानी बच्चे नहीं दे सकते। लिथुआनिया में भी अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने शुरू कर लिया है और पाकिस्तानी बच्चे इतने एलिजिबल नहीं है। लैटविया एक अच्छी ऑप्शन है जहाँ पे आप जो है वो जा सकते हैं, विदाउट आइल्स आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन इन कंट्रीज का बजट आपका 20 से 25 लाख की रेंज के अंदर आएगा क्योंकि इनकी एम्बेसीज जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। वीजा रेशो बहुत अच्छी है, 50% प्लस मार्क्स हैं, तब भी आप बाहर जा सकते हैं। तो ये वो कंट्रीज मैंने 5 आपको इस वीडियो के अंदर बताई हैं जहाँ पे आपका लो बजट और एक अच्छी प्रोफाइल के साथ एडमिशन हो सकता है, आपको वीजा मिल सकता है, वीजा अपॉइंटमेंट के इश्यूज कम है और आप पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं। अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख
देखना चाहते हैं और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये चैनल को लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत काम की वीडियोस मिलेंगी और डिफरेंट टॉपिक्स पे मिलेंगी, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी। थैंक यू सो मच।